अब इसमें करना, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं, सीधी सरल चीज़ है। सिर्फ यह है कि आराम से बैठिए, पहले सीधे बैठिए, ना ज़्यादा झुकना है ना पीछे में जाना है, सीधे। बहुत ज़्यादा कोई भी तरह का अपने ऊपर में दबाव नहीं आना चाहिए, न तो कहीं पेट में कोई चीज़ कसी हो या गले में या कहीं, उसे ज़रा हल्का करना। और इस वक्त अपने प्रश्न पूछने वाले मन से कहिए कि थोड़ी देर तू शांत हो जा। और क्योंकि ये जो प्राप्ति है ये सहज ही होती है, अपने आप होती है। कुंडलिनी का जागरण होते हुए भी आप देख सकेंगे, जिनके अंदर कुछ रुकावटें होती हैं उसमें साफ साफ दिखाई देता है। और जब रुकावट नहीं होती तो एकदम जैसे कि बहुत अच्छी रनवे हो तो कैसे प्लेन छट से उगता है, उसी तरह से कुंडलिनी बहुत सुंदरता से उगती है। रामदास स्वामी से पूछा गया कि इसमें कितना समय लगता है, तो उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, उसी क्षण घटित होता है, और होता है। अभी आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे हाथ करके आराम से बैठे, क्योंकि मैंने कहा था ये 5 जो है, ये 5 चक्र हैं, ये 6 और ये 7 चक्र हैं। ये राइट और लेफ्ट पे है। ये आपके भावना का हाथ है या आपकी इच्छा का हाथ, इच्छा शक्ति का, और ये हाथ आपकी क्रिया शक्ति का। तो आप दोनों हाथ हमारे ऊपर। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब आपका उत्थान होगा, जब रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे, और यही होता है वास्तव। अब थोड़ी देर रहने दीजिए, जब जागरूक हो जाएगी तब ठीक है। पंखे थोड़ी देर रहने दीजिए, जब जागरूक हो जाएगी कुंडलिनी तब खोल देना, तो फिर पता चलेगा। अब आप लोगों को आंख बंद कर लेनी होगी, क्योंकि अंतर योग है। चित्त जो है बाहर आंख से जाता है, इसलिए सिर्फ आंख बंद कर लेनी है। चश्मा भी उतार लीजिए, क्योंकि आंख पर भी असर अच्छा आता है इससे। दूसरी चीज़ सीधी ये है कि अपना जो राइट हैंड है इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड के चक्रों पे रखना होगा। सब लोग करें, नहीं तो बाद में कहेंगे माँ नहीं हो। तो वो सबसे पहले तो हृदय पे, फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर नीचे के हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे, फिर यहाँ पर। इसको हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट शक्ति। ये आजकल बहुत लोगों का ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि मनुष्य न जाने क्यों अपने को बुरा भला कहते रहता है। अपने से उसको कोई प्रेम नहीं, कहता है मैंने ये गलती कर दी, जैसे कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। बेकार ही छोटी छोटी चीज़ में अगर गलत अंग्रेजी बोल गए तो वहाँ पाप हो गया हिंदुस्तानियों के लिए, या अगर उन्होंने गलत काटा चमचा पकड़ लिया तो हो गया, बस फिर गए वो काम से। इस तरह की छोटी छोटी व्यर्थ की चीज़ों में हम अपने को दोषी समझते हैं। इसलिए पहले तो ये कि हम कोई दोषी नहीं। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पर हाथ रखना, ये इस जगह पे, और फिर यहाँ पर माथे पर, पीछे में, और यहाँ ऊपर में तालू भाग में, ये जो आपका तलवा है इसे यहाँ पर तालू भाग, देखिए इसे भी तलवा कहते हैं, और तलवे में ही तालू भाग पे यहाँ हाथ रखना। बस ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप आंख मत खोलिएगा जब तक घटना घटित होती है, फिर आप देखिएगा कोई तकलीफ नहीं होने वाला, उल्टे इतना आराम लगेगा कि लगेगा आप बेच डाले सारे घोड़े। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड हमारे ओर रखिए और प्रसन्न चित्त होकर बैठिए। ये परमात्मा के द्वार में जाना है, प्रसन्न चित्त बैठिए, प्रसन्न चित्त। कोई भी अपने को भला बुरा न कहना, न कोई ऐसी बात सोचना, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है परमात्मा का मंदिर है। हर मनुष्य, सिर्फ उसकी तेजस्विता जो है वो हमने जानी नहीं। उसके अंदर सिर्फ एक दीप जला देना है, उसके बाद आप जानिएगा कि आप हैं कोई बहुत विशेष चीज़। जैसे कि एक टेलीविज़न होता है, अगर कोई कहा जाए देहात में कि इसमें सारे दुनिया भर के चित्र आएंगे तो कोई देहाती नहीं मान सकता, लेकिन जब उसको आप मेन से लगा देते हैं तो जानते हैं कि कितने ज़ोर से वो उसमें से वो चीज़ बहने लग जाती जो उसने कभी जानी भी नहीं थी। इसी तरह से आपके अंदर भी जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आप अपने को देख कर कहते हैं कि क्या ये आश्चर्यजनक वस्तु मैं ही हूँ या कोई और चीज़। परमात्मा ने बनाया ही बड़ा संजो कर और संवार कर। तो अपने को माफ़ कर दीजिए मेहरबानी से, और अपने प्रति कोई भी ऐसा भाव न रखें जिसे कि न्यूनता हो। कोई न्यूनता का भाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब आप सिर्फ अपनी आंख बंद कर लें पहले, और सबसे पहले
हमारी और लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड ज़मीन पर रखें, ज़मीन पर। तो ये पृथ्वी अपनी जो है, जो भारत माता है, जिसके वर्णन में मैंने अभी सब कुछ कहा, उसके प्रति श्रद्धावान होकर के आप अपना हाथ उस ज़मीन पर रखें जो कि चैतन्यमय है। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करें, इस तरह से। इसमें जो लोग राइट साइडेड हैं, माने फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, जो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, उनके लिए उनकी जो शक्ति है वो जागृत होती है और आकाश तत्व में मिल जाती है। पहले पृथ्वी तत्व में जड़ शक्तियाँ हमने डाल दी, और जो ये ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण कि हम ज़्यादातर भविष्य की बात सोचते हैं, उसको हम अपने अंदर से निकाल दे रहे हैं आकाश तत्व को। तो आप राइट हैंड हमारे और करें, राइट हैंड, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, बस। आ रही ठंडक? इसी में आ जाती। हिंदुस्तानियों को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। हाथ पीछे की ओर करें, ऊपर वाला हाथ जो है पीछे की ओर, इस तरह से नहीं, इस तरह से पीछे की ओर नहीं, मेरे और नहीं, ऐसे पीछे की ओर, बस। कुछ आ रहा हाथ में भाई साहब? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, जैसे कहा था। आप प्रश्न जो पूछ रहे थे, आप मेहरबानी से कुछ करिए, नहीं तो फिर बेकार में प्रश्न ही प्रश्न रह जाएंगे। करिए, जो प्रश्न पूछते हैं वो लोग पाते नहीं है ज़्यादातर। नहीं, सुनने की कोई बात ही नहीं है, तो क्रिया है, इसको करना तो करिए, नहीं तो मेहरबानी करिए। अच्छा, अभी आप रहने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करिए। अच्छा, राइट लेफ्ट हैंड हमारे और करिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको बैठना तो बैठिए, तो आप चले जाइए, बेकार में क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करना है ना। हाँ, अब आप लेफ्ट हैंड मेरे और रखिए। अब राइट हैंड हार्ट में रखिए। सुनने से तो कुछ होने नहीं वाला, करने से ही होगा। अब आंख बंद कर ले। अब हृदय में आत्मा का वास है, आत्मा का वास है। इसलिए यहाँ पर आपको एक सवाल हमसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? बड़ा मूलभूत प्रश्न है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप हैं, लेकिन ये सवाल पूछिए, क्योंकि आप भी एक कंप्यूटर जैसे हैं। जब ऐसा मूलभूत आप सवाल पूछते हैं तो जवाब में आपके हाथ में चैतन्य की लहरियाँ लग जाएंगी। तीन बार पूछिए। आंख बंद रखिए, आंख बंद रखिए। आंख अगर खुली रहेगी तो चित्त उधर पहुँच जाएगा। दोनों पैर ज़मीन पर ऐसे रखें, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, कि दोनों पैर समांतर अलग अलग ज़मीन पर रहें। आंख बंद रखिए, हाथ रखिए हृदय, आंख बंद करिए। अब दूसरा सवाल आपको पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर, पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आप दूसरा सवाल पूछिए कि अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल ये आता है, तो क्या माँ, मैं अपना स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं अपना स्वयं का प्रदर्शक हूँ, या खुद ही उसका मैं अगुवाई कर सकता हूँ? इस तरह का सवाल आप पूछें।
क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? Am I my own master? क्या मैं ही स्वयं का चालन करने वाला स्वामी हूँ? हाँ। गर्मी बहुत। अब अपना हाथ जो है उसे आप पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड पे हो, नीचे के हिस्से में रखें। अपने आप से आप अपनी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, समझ लीजिए। और यहाँ पर हाथ रख के आपको ये बताना है मुझे कि मैं आप पे कोई भी चीज़ लाद नहीं सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, इसे आप ही को कहना होगा, मांगना होगा। ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का है। यहीं से आप जानिएगा कि इसका जो ज्ञान है, जो युक्ति है, वो इसी चक्र से कार्यान्वित होती है, जिससे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कहना होगा, मैं ज़बरदस्ती कर नहीं सकती। पहले ही कहा है कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, मैं शुद्ध विद्या चाहता हूँ। ये शुद्ध विद्या है, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान होना ये शुद्ध विद्या है। पर यह शुद्ध विद्या बुद्धि से नहीं जानी जाती, आत्मा से ही जानी जाती है। 6 मर्तबा कहिए। पूर्ण हृदय से कहना होता है कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, प्लीज गिव मी प्योर नॉलेज। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब ये हाथ आप नीचे से ऊपर के हिस्से में पेट पे रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारा काम है, नहीं, पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे अपना राइट हैंड रखें। ये फिर आपके गुरु का स्थान। यहाँ अब आपको कुंडलिनी को दिलासा देना है कि कुंडलिनी आपकी माँ है, इसलिए उसे कहना है कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूरे हिम्मत के साथ कहें, पूर्ण विश्वास के साथ कहें और अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कहें, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ, ये आप 10 मर्तबा कहिए। पूर्ण विश्वास अपने पे रखते हुए कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ, 10 मर्तबा कहिए। अब इस अपने राइट हैंड को आप फिर से हृदय पे रखें। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि फिर से अपनी कुंडलिनी माँ को दिलासा दिया जाए। तो हृदय पे रख के कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि सत्य है, महान सत्य है। माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ, माँ मैं आत्मा हूँ,
12 मरतबा कही। इस चक्र में 12 इसकी कलियां हैं, जो कि हम जिसको कि हम कहते हैं कार्डियक प्लेक्सस, उसको ये संभालता है, कार्डियक प्लेक्सस को। माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ। बात बिल्कुल सही यही है और कोई बात सही नहीं, यही परम सत्य है। हाथ को हृदय पे रखें, हृदय पे सब लोग करें, हृदय पे रखें। हाँ, हृदय से कहें। अब अपना हाथ आप उस जगह रखें जहाँ पर गर्दन और आपके कंधे में कोण होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ज़ोर से पकड़े ज़रा पीछे की ओर हाथ ले जाके। इस चक्र में ये कृष्ण का चक्र है, जिसे कि हम लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं। और जब मनुष्य अपने को में गिल्ट महसूस करता है, अपने को दोषी समझते रहता है, तब ये चक्र पकड़ता है। इसलिए पूर्ण विश्वास अपने में रखते हुए फिर आप कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैंने कोई दोष ही नहीं किया, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए मैं दोषी अपने को समझूं। 16 मरतबा कहिए, माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मदर आई एम नॉट गिल्टी। 16 मरतबा, 16 कला श्री कृष्ण के थे। अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करने की, तो आप 108 मरतबा कह करके अपने को अच्छे से सज़ा दे लीजिए, जिससे आप ठीक हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। अपने को दोषी समझने वाले लोग कैसे प्रसन्न चित्त होंगे? परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, अपने पे पहले ही कलंक पोत करके वहाँ जाना थोड़ी होता है। इधर राइट हैंड से इधर आए, लेफ्ट हमारे, राइट इधर रखिए, इधर। स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारियां इसी से होती हैं, अंजाइना की बीमारियां इसी से होती है, बहुत सी बीमारियां लेफ्ट विशुद्धि से होती है। 16 मरतबा कहिए कि मैंने कोई दोष नहीं किया। अच्छा, अब ये हाथ यहाँ पर रखिए, माथे पर, आड़ा इस तरह से माथे पर रखिए, लेफ्ट हैंड हमारा ओर रखिए। यहाँ पर आपको पूरे हृदय से कहना होगा, चाहे एक ही बार कहें, चाहे 2 बार कहें, चाहे 3 बार कहें, कि माँ हमने सबको क्षमा कर दी। बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने सबको क्षमा कर दी, पर पूरे हृदय से कहें, ऊपरी तरह से नहीं। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि आप किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, वास्तविकता ये है। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते तो उस इंसान के हाथ खेलते हैं जिसे आपने क्षमा नहीं की, उसको तो कुछ नहीं होता। इसलिए दोनों हाथ को दोनों तरफ से दबाइए, जैसे कि सर दर्द में हम दबाते हैं, और पूरे हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब अपना राइट हैंड पीछे की ओर सर के रखिए, जहाँ ऑप्टिक लोब होता है, पीछे की ओर पकड़े, और इस जगह पकड़ के आप, क्योंकि बार बार यही सोच रहे हैं कि मैंने दोष किया और मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, इस तरह की बातें हो रही, तो आप एक बार यहाँ ज़ोर से पकड़ के ये कह दीजिए कि मैंने कोई ऐसी
गलत बात की हो परमात्मा की शान में तो उसे क्षमा कर दीजिए, बस इतना कह दीजिए, कह करके उसे छुट्टी पा ले। लेकिन कोई उसके लिए गिल्ट नहीं लेने का और जोड़ते नहीं बैठने का मैंने ये दोष किया वो दोष किया, क्योंकि कुंडलिनी अपना रास्ता नाप रही है और उसको सिर्फ रास्ता आपको देना है। ठीक है, अब ये जो हाथ है तलवा, इसको आप सर पे रखें, आँख बंद रखें इस वक्त, बिल्कुल आँख न खोलें, तलवा को रखें और इसको आप इस तरह से घुमाएं जैसे कि घड़ी के कांटे घूमते हैं। ज़ोर से दबा के अपने सर की चमड़ी जो होती है जिसे स्कैल्प कहते हैं उसे हिलाएं 7 मरतबा। और यहाँ फिर मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए आप कहिए कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। हाथ को दबा के करें तो ऐसे फिसलेगा नहीं, हाथ दबाइए। अब राइट हैंड नीचे रख लें आराम से, दोनों हाथ नीचे करें, धीरे धीरे आँख खोलें, मेरी ओर देखें, निर्विचार। इस वक्त आप निर्विचार हैं, कोई विचार है भी नहीं। अब आप लेफ्ट हैंड ऊपर रख के सर पे देखिए कि क्या ठंडक आ रही है आपके सर में से, ज़रा सा ऊपर, कोई 4-1 इंच देखिएगा। अरे बहुत सूक्ष्म चीज़, सूक्ष्म है। आ रही आप ही के अंदर से, आप ही को अपना सर्टिफिकेट देना, कोई दूसरे को नहीं। दूसरा हाथ आप रखिए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करके, निर्विचार। आ रही ठंडक आप ही के अंदर से आ रही। हाथ में देखिए आ रही ठंडक, देखिए इसीलिए पंखे बंद करवा दिए। हाथ ऐसे रखें, देखिए हाथ में आ रही ठंडक। एक और करिए, इससे आपको हाथ में भी आ, दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे गर्दन पीछे करके ये पूछे कि क्या माँ यही वो शक्ति है जिसे कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति ब्रह्म कहते हैं? 3 बार पूछे सवाल। अब हाथ नीचे करिए, देखिए अब ठंडक आ रही, आ रही। सवाल का जवाब है। एक सवाल पूछे, क्या परमात्मा है और क्या वो संसार से बहुत प्रेम करते हैं? सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस जितने भी हैं मूलभूत, आप लोग अपने को दोषी नहीं समझे। कोई लोग पार नहीं हुए इसका मतलब कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोषी समझने से ही पार नहीं हुए। शस्त्रार्थ की पकड़ है। अच्छा ऐसा कहिए, माँ मेरे सर में आइए। को जो लोग पार नहीं कहें कि माँ मेरे सर में आइए, इस जगह जो लोग पार नहीं, माँ मेरे सर में आइए। हाँ देखिए आ रहा है इनके ठंडा, इनके सर पे देखिए श्री माली साहब। एक हाथ हमारे आ रहे हैं, हाँ हो गए पार। हो रहा है ना, हल्की लग रही तबीयत, कोई विचार नहीं आ रहा। देखिए लेकिन ये सिर्फ शुरुआत। कल और आप लोग ज़रूर सब लोग आइएगा, अपने सब मित्रों को लाइएगा, क्योंकि खान पीन को तो हम बुलाते रहते, परमात्मा के काम में नहीं बुलाते।
सबको आप फ़ोन करिए, जो जो लोग हैं पालें। अब हम कल ही एक दिन के लिए आए हुए हैं, सब लोग पालें कल, और उसके बाद और कोई तकलीफ़ें होंगी उसे देख लेंगे हम कल। हो गए? पार उतर गए संत जनार्दन। सबको नमस्कार।